हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं इसके एक्सरसाइज जो है 3.2 इसके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करवा देता हूँ। कुछ बच्चों की डिमांड भी थी और कुछ बच्चों की प्रॉब्लम भी थी। तो देखो, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 2013 में भी आया हुआ है। क्या है ये क्वेश्चन नंबर 3? 3x + 4y greater than equal to 6, 5x + 8y less than equal to 20, x and y greater than equal to 0। काफी आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे सोल्व करोगे। 3x + 4y greater than equal to 6, तो क्या लिखेंगे हम? पहले इक्वल टू लेके चलेंगे। 3x + 4y = 6। टेबल बनाओगे इसकी, x एंड y। अगर x की जगह 0 लिखते हो तो देखो 3 × 0 0, 4y = 6, 4y = 6 है तो y की वैल्यू क्या आएगी? 6/4। देखो x की जगह 0 लिख दिया तो 0 + 4y = 6, तो 4y = 6। y की वैल्यू क्या आएगी? 6/4। 2 से कैंसिल कर दो, क्या आएगा? 3/2। तो क्या वैल्यू आएगी इसकी? 3/2 आएगी। नेक्स्ट वैल्यू देखो क्या है। y की जगह जब हम 0 लिखेंगे तो 4 × 0 0, 3x = क्या होगा? 6। जब 3x = 6 है तो x की वैल्यू क्या आएगी? 2। फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब हम उठाते हैं इसकी सेकंड इक्वेशन। 5x + 8y = 20। इसकी टेबल बनाओगे, x एंड y। जब हम x की जगह 0 लिखेंगे तो 5 × 0 0, तो क्या बनेगा? 8y = 20। 8y = 20, दोनों साइड 4 से कैंसिल कर दो, यहां तो 2 आएगा, यहां 5 आएगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी भाई? 5/2। y की वैल्यू क्या आ गई? 5/2। और जब तुम y की जगह 0 लिखोगे तो 8 × 0 0, 5x = क्या बनेगा? 20। 5x = 20 होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी? 5 साइड जाके डिवाइड में जाएगा तो 20/5 क्या आएगा? 4। दोनों इक्वेशन की टेबल बना दी। अब इसका हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन सेट निकालते हैं। काफी आसान है। ये x एक्सिस, इसको बोलोगे x डैश, ये क्या कहलाएगा? ओरिजिन। ये क्या कहलाएगी? y एक्सिस। ये क्या कहलाएगी? y डैश। पॉइंट लिखो, 1 2 3 4। y के पॉइंट 1 2 3 4। सबसे पहले हम ये फर्स्ट लाइन ट्रेस कर रहे हैं भाई। x 0 है, y 3/2। 3/2 का मतलब 1.5, 1.5। x 0 और y 1.5 यहां आएगा। और x की वैल्यू कितनी है? 2। इन दोनों पॉइंटों को मिलाओ भाई। मिला दिए। लाइन क्या बन गई? ये 3x + 4y = 6। अगली लाइन बताओ क्या है? x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5/2। 5/2 को हम क्या लिखेंगे? 2.5। y होगा 2.5 यहां। और x की वैल्यू क्या होगी यहां? 4 भाई। इस पॉइंट को और इसको मिलाओगे, ये लाइन बनेगी। थोड़ी सी स्केल के साथ मिला लेना भाई। और ये लाइन क्या होगी तुम्हारी? 5x + 8y = 20। अब हमने क्या करना है? इन दो लाइन तो हमने ट्रेस कर दी,
अब देखना है इस लाइन का जो रीजन होगा ना वो ओरिजिन की तरफ होगा या ओरिजिन से दूर। फिर इस लाइन का देखेंगे, दोनों लाइन का हम चेक करते हैं दोनों लाइन का रीजन कहां बनेगा। चलो पहले वाली लाइन उठा लेते हैं, क्या है 3x + 4y > 6, 0 0 पुट करोगे एट 0 0, 3 × 0 0, 4 × 0 0 > 6, 0 > 6, 0 बड़ा है 6 से, ये क्या हो गया भाई फॉल्स, गलत है। अगर ये गलत है तो इस लाइन का जो रीजन होगा वो क्या होगा, ओरिजिन से दूर। और ये लाइन है भाई, ये ओरिजिन है, तो इस लाइन का रीजन इस ओरिजिन की तरफ नहीं है, इसकी अपोजिट, इससे दूर है, मतलब इस साइड है। उसके बाद भाई एक लाइन और है 5x + 8y < 20, पुट करोगे क्या 0 0 भाई, 5 × 0 0, 8 × 0 0 < 20, 0 छोटा है 20 से, ट्रू या फॉल्स, ये है भाई ट्रू। अब जब तुम्हारा ये चीज ट्रू है तो इस लाइन का रीजन किसकी तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ। लाइन कहां है वो, ये वाली लाइन है भाई, इस लाइन का रीजन है ओरिजिन की तरफ, मतलब इस साइड है, नीचे की तरफ, इस साइड कह सकते हो। तो देखो भाई इस लाइन का रीजन तो इस तरफ और इस लाइन का रीजन इस तरफ, तो पूरा कॉमन पोर्शन ये आ गया। देखो पूरा कॉमन पोर्शन करने से पहले इसमें एक चीज और भी ध्यान दो, क्या दे रखा है, x और y दोनों के दोनों 0 से बड़े होंगे, मतलब नेगेटिव में नहीं जा सकते हम। तो देखो अब ये देखो, ये जो लाइन है ना x एक्सिस, x की वैल्यू, ये देखो x एक्सिस है ये सारी की सारी, इस लाइन के ऊपर y की वैल्यू क्या होती है 0। अब इसने बोल रखा है y की वैल्यू 0 से बड़ी, तो y की वैल्यू 0 से बड़ी किस साइड होगी, ऊपर की साइड। x की वैल्यू भी 0 से बड़ी, x की वैल्यू 0 से बड़ी किस साइड होगी, इस साइड भाई। तो ये पोर्शन आएगा इसका कॉमन, तो इसको तुम डार्क करोगे, ये क्या कहलाएगा, इसका सॉल्यूशन सेट। तो काफी आसान भी क्वेश्चन था और 2013 के अंदर भी ये आया हुआ है। ये ठीक है, ये इसका क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन सेट कहलाएगा। एक और है इसका 9th क्वेश्चन भी प्रॉब्लम थी, ये और करवा देता हूं मैं सोल्व, अगर और कोई डाउट है किसी का तो वो बता देना। तो देखो अब मैं इसका करवा रहा हूं तुम्हें 9th क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2। सबसे पहले इक्वेशन क्या है, x + y = 6, टेबल बनाओगे इसकी x एंड y। अगर x की वैल्यू 0 लिखते हो तो y की वैल्यू क्या आएगी 6, y की जगह 0 लिखते हो तो x की वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी भाई। नेक्स्ट इक्वेशन उठाओ, x - y = 1, इसकी टेबल तैयार करोगे x एंड y। x की जगह 0 लिखते हो तो y की वैल्यू क्या आएगी -1। देखो ये तो 0 हो गया, -y = 1, ये माइनस को उठा के उधर लेके जाना पड़ेगा राइट साइड, तो माइनस को इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा -1। y की जगह 0 लिखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 1। एक इक्वेशन और है 2x + y = 6, इसकी टेबल और बना लेते हैं हम, x एंड y। x अगर 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी 6, अगर y की वैल्यू 0 है तो 2x = 6, तो x की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। अब देखो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं। x एक्सिस x डैश, y y डैश, गैप उठा लेते हैं हम, 6 का ले लेते हैं, ओ सॉरी 2 2 का ले लेते हैं, ये ओरिजिन होगा 2 4 6, 2 4 6, -2
y की वैल्यू -2। देखो भाई x0 y6 x6 y0 इन दोनों पॉइंटों को मिलाओगे, ये लाइन बन गई। कौन सी लाइन कहलाएगी? x + y = 6। अगली लाइन है भाई x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -1 है। तो देखो y की वैल्यू -1 यहां होगी, ये y -2 है तो x0 y -1 यहां होगी। और x की वैल्यू कितनी है? +1। x की वैल्यू +1 यहां मिलेगी। इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाओगे तो ये लाइन बनेगी तुम्हारी। ये लाइन कौन सी कहलाएगी? x - y = 1। एक लाइन और भी बाकी है, कौन सी बाकी है? x0 y6 x0 y6। देखो दोबारा फिर यही पॉइंट आ गया। x की वैल्यू कितनी है? 3। ये देखो 2 और 4 के बीच में ये होगा 3। इस पॉइंट और इस पॉइंट को दोबारा फिर मिलाओ भाई, ये वाली लाइन कौन सी कहलाएगी? 2x + y = 6। ठीक है, अभी तो और भी बाकी है, एक लाइन और है, ये है कौन सी है? x > 1 भाई, x की वैल्यू 1 यहां है तो इसको मिलाओ ऐसे, x की वैल्यू 1 से बड़ी। तो पहले हम x = 1 ये लाइन खींच देते हैं। ठीक, देखो लाइनें तो होगी इसमें, कितनी होगी? 1 2 3 4 लाइनें होगी। और एक ये भी है y > 0 भी है, y की वैल्यू पॉजिटिव होगी, नेगेटिव में नहीं जा सकती। अब क्या करना हमें? इसका सॉल्यूशन सेट ढूंढना है भाई, कौन सा बनेगा, कौन सा कॉमन पोर्शन आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आता है, या ये आता है, या ये आता है। तो ढूंढते हैं, देखो कैसे, वही मेथड। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन उठाते हैं, x + y < 6 at 0 0। x की जगह 0, y की जगह 0, 0 + 0 0 छोटा है 6 से, क्या हो गया? ट्रू। अब ये केस ट्रू है तो इस लाइन का रीजन क्या होगा? ओरिजिन की तरफ होगा भाई। ओरिजिन यहां देखो है ना, इसकी तरफ ऐसे आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो लाइन आएगी वो है ये वाली, x - y < 1। इसमें भी वही 0 0 पुट करोगे, x भी 0 y भी 0, 0 - 0 < 1, 0 - 0 0 0 < 1। 0 छोटा है 1 से, क्या हो गया? ट्रू भाई। अगर ट्रू है तो इस लाइन का रीजन भी क्या होगा? ओरिजिन की तरफ। देखो लाइन ये थी ना, x - y = 1, ओरिजिन ये है, इस लाइन का रीजन ओरिजिन की तरफ, मतलब इस तरफ होगा, इस तरफ कह सकते हैं। एरो लगा के छोड़ दो ऐसे छोटा सा, बाद में ढूंढेंगे कॉमन कौन सा है। एक लाइन और बाकी है, कौन सी भाई? 2x + y < 6 पुट करोगे 0 0, 2 × 0 0 + 0, 0 + 0 0 बड़ा है 6 से, ट्रू या फॉल्स? ये क्या हो गया भाई? फॉल्स। अगर फॉल्स है तो इस लाइन का रीजन क्या होगा? ओरिजिन से दूर। लाइन ये थी, इस लाइन का रीजन ओरिजिन से दूर। ओरिजिन तो यहां था ना, इस दूर, इससे अलग करोगे इस साइड। एक और क्या दिया भाई इसने? x की वैल्यू 1 से बड़ी। तो देखो ये लाइन कौन सी थी? x = 1 थी, और x की वैल्यू 1 से बड़ी, तो 1 से बड़ी किस साइड होगी? इस साइड होगी भाई। तो देखो ध्यान से थोड़ा सा, कहां है इसका कॉमन सॉल्यूशन सेट, कहां बन रहा है? x > 1 इस साइड, इस लाइन का रीजन इस साइड, इस लाइन का रीजन इस साइड, और इस लाइन का रीजन इस साइड। तो देखो ये बड़ा कॉमन पोर्शन आ रहा है। समझ में आ गई बात भाई? कैसे? इस लाइन का रीजन तो इस तरफ है, इस लाइन का रीजन इस तरफ, इसका इस तरफ, इसका इस तरफ, तो ये कॉमन पोर्शन आ गया। जहां ये लाइनें कट कर जाती है ना, उससे आगे हम इसका रीजन नहीं ले जा सकते, ये ध्यान रखना भाई। तो ये इसका कॉमन पोर्शन आएगा। तो इस पोर्शन को क्या करोगे? डार्क करोगे।
तो ये इसका क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन सेट कहलाएगा। ठीक है, कर दोगे ये? और कोई डाउट है तो बताओ मेरे को। अब मैं इसका एक क्वेश्चन नंबर, जैसे ये 16th एक्सरसाइज का, ये करवा देता हूँ। 16th क्वेश्चन, और ये एक एग्जाम्पल रहेगा था अपना 8th। 7 तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई डाउट आता है तो पूछ लो। इसका 8th एग्जाम्पल और 16th क्वेश्चन ये दोनों के दोनों सेम है, तो मैं इसका एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करवा देता हूँ तुम्हें। 16th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, और इसी तरह सेम इसका 8th एग्जाम्पल है, वो भी तुमने करना है। तो मैंने ये इसका जो ग्राफ है पहले वो ट्रेस किया है, जो बुक में दे रखा है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। इसने बोला है फाइंड द लीनियर इनइक्वेशन, हमें लीनियर इनइक्वेशन निकालनी है। फाइंड द लीनियर इनइक्वेशन फॉर विच शेडेड एरिया इन द सॉल्यूशन सेट। मतलब जो ये शेडेड एरिया है ना, ये बाउंडेड जो रीजन है, इस बाउंडेड रीजन को कौन सी लीनियर इनइक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है वो हमें बतानी है। तो इसने यहां क्या कर रखा है, देखो इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन मतलब जिसमें क्या होता है, इक्वल टू होता है। देखो यहां भी इक्वल टू है, यहां भी इक्वल टू है, यहां भी इक्वल टू है, लेकिन हमने इसका बनाना क्या है, लीनियर इनइक्वेशन। लीनियर इनइक्वेशन कब बनेगी, जब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन या ग्रेटर देन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस सारा 1-2 मिनट का है। तो देखो कैसे सोल्व करोगे, यही बता देता हूं। देखो सॉल्यूशन छोटा सा ही सॉल्यूशन, इसका ज्यादा बड़ा नहीं है। देखो कैसे निकालना है। अब सबसे पहले अपने पास ये वाली लाइन उठा लेते हैं, ये वाली लाइन। अब ये वाली जो लाइन है अपनी कौन सी है, वो ये वाली है ना, 11x प्लस 10y बराबर कितना है 55। 11x प्लस 10y इक्वल टू 55। अब तुम यूं बताओ, अब ये जो लाइन है ना, इस लाइन का रीजन किस साइड है, ओरिजिन की साइड है, मतलब इस तरफ है ना, इस तरफ। तो इस लाइन का रीजन ओरिजिन की तरफ कब बनेगा, जब ये लाइन जो है ना पुट करेंगे हम, 0 0 पुट करने के बाद क्या होगी, ट्रू होगी। अब ट्रू कब बनेगी, देखो ध्यान से, जब मैं यहां 0 0 पुट करता हूं, 11 इंटू 0 0, 10 इंटू 0 0, 0 छोटा बनेगा किससे, 55 से, 55 से, तभी तो सेटिस्फाई करेगी। देखो अब जैसे ये थी 11x प्लस 10y इक्वल टू 55 है, और तुम पुट करते हो एट 0 0, 11 इंटू 0 0, 10 इंटू 0 0, अब 55। अब यूं बताओ 0 प्लस 0 क्या होगा, 0 0 55। अब 0 छोटा होना चाहिए ना ट्रू के लिए, तो 55 क्या होगा, बड़ा होना चाहिए। 55 बड़ा होगा किससे, 0 से, तब ये क्या होगी भाई, ट्रू होगी। तो इसका मतलब है ये रिजल्ट यहां क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू बना दोगे इसको तुम। तो ये इक्वल टू था ना पहले, अब इसको हमने क्या बना दिया यहां, लेस देन इक्वल टू। समझ में आ गया। अब बात करता हूं मैं किसकी, इस लाइन की। अब ये जो लाइन है ना तुम्हारी, -x प्लस 4y इक्वल टू 4 है। अब ध्यान से देखो, इस लाइन का रीजन जो है ना, ओरिजिन से क्या है, दूर है। देखो ओरिजिन की तरफ होता तो नीचे की तरफ होता ना, रीजन है कहां, रीजन तो ये वाला सारा का सारा है। तो इस लाइन का रीजन क्या है तुम्हारा, ओरिजिन से दूर है। तो ओरिजिन से दूर कब होगा, जब ये रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स। फॉल्स कब बनेगा, 0 प्लस 0, 0 बड़ा होगा 4 से, तब जाके क्या बनेगा, फॉल्स। देखो इसमें भी 0 पुट करते हो, ये भी 0 बनेगा, और ये 4 है। फॉल्स करना है तो फॉल्स कैसे करोगे, ग्रेटर देन। आई बात समझ में, बस 0 बड़ा हो जाएगा 4 से, तो क्या इक्वेशन बनेगी, -x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब एक इक्वेशन और बाकी है, कौन सी बाकी है, ये वाली बाकी है। ये इक्वेशन देखो ध्यान से क्या है, क्या कर रहा हूं मैं, -14x प्लस 7y इक्वल टू 35 है भाई। अब देखो इस लाइन का रीजन ओरिजिन की तरफ है, देखो इस साइड बनेगा ना, तभी तो ये कॉमन पोर्शन आएगा।
अब ओरिजिन की तरफ कब बनेगा, जब ये लाइन हमें क्या रिजल्ट देगी, ट्रू। और ट्रू कब बनेगा, 0 + 0, 0 छोटा होगा 35 से, तो क्या बनेगा -14x + 7y <= 35। तो क्या इक्वेशन लिखेंगे, -14x + 7y <= 35। यहां रख के भी दिखा सकते हो, दोबारा देखो मैं रख के दिखा देता हूं। ये बनेगा 0, ये बनेगा 0, ये 35। ट्रू करना है, ट्रू कब होगा, 0 + 0, 0 छोटा होगा 35 से, तब क्या होगा तुम्हारा ये रिजल्ट है, ट्रू होगा। समझ में आ गया। इस लाइन का हमने लिख दिया भाई, इक्वल टू था तो यहां <= आया। इस लाइन का हमने लिखा क्या आया, <= इस लाइन के लिए हमने लिखा क्या, लिखा <= 35। अब देखो ये तीनों लाइन तो हमने लिख दी। अब यूं देखो ध्यान से, यहां इस बाउंडेड रीजन के अंदर, इस शेडेड एरिया के अंदर x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है ना, तो हम क्या कर देंगे लास्ट में, x भी <= 0 होगा और y भी क्या होगा, <= 0। ये आंसर आएगा। ठीक है, मतलब क्या किया अब हमने, इस क्वेश्चन के अंदर शेडेड रीजन दे रखा था, उस शेडेड रीजन से हमने क्या तैयार की है, इन इक्वेशन तैयार की है। पहले हमने क्या किया था, जितने भी क्वेश्चन किए, इन इक्वेशन ये दे रखी थी, इन इक्वेशन से हमने क्या किया, शेडेड रीजन तैयार किया। अब इस क्वेश्चन में क्या किया है, इस शेडेड रीजन से ये इन इक्वेशन तैयार की है। तो ये इसका लास्ट क्वेश्चन था। फिर भी बेटा अगर कोई डाउट है तो क्लियर कर लेना, पूछ लेना मेरे से। तो ये चैप्टर तुम्हारा आज फिनिश हो गया। इसकी 2 ही एक्सरसाइज थी, लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल। ठीक है, थैंक यू। और बेटा एक ये वीडियो जो है अपनी लाइक और सब्सक्राइब करो, ताकि तुम्हें और जो भी नई वीडियो मैं डालता हूँ वो तुम्हें मिलती रहे। थैंक यू बेटा।